अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स और फीमेल सुपरवाइजर जो एग्जाम होने वाला है उनके हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। और आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उन्हीं के हम क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहाँ पे कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या मलेरिया, HIV एड्स, कॉमन कोल्ड या टेटनस? तो क्या लगता है आपको? तो वैसली ये तो पता ही है आप लोगों को, इसमें आंसर है कॉमन कोल्ड। हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है वैक्सीन्स कैन इफेक्टिवली प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? कैंसर, हार्ट डिजीज, चिकन पॉक्स या डायबिटीज? तो वैक्सीन्स क्या इनमें से प्रिवेंट कर सकता है? तो इसका आंसर है, आप पॉज करके वीडियो को आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर है चिकन पॉक्स, सी पार्ट। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन ग्लोबल इरेडिकेशन एफर्ट्स फॉर विच ऑफ दीज डिजीजेस? अल्जाइमर्स डिजीज, पोलियो, स्ट्रोक या डिप्रेशन? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पोलियो, बी पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटीबायोटिक्स is most accurate? They are effective against all types of diseases. They can be used to treat viral infections. Overuse can lead to antibiotic resistance. They directly kill the host organism. तो क्या लगता है आपको? तो सी पार्ट है इसका आंसर, overuse can lead to antibiotic resistance। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। Public health measures like proper sanitation and hygiene are crucial in preventing the spread of diseases caused by genetic mutations, bacteria, unhealthy diet या stress? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताइए आप। तो इसका ऑप्शन है बी, बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं हम, पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। Which of the following insect vectors is not associated with the transmission of a communicable disease? Mosquito, tick, fly, earthworm? तो डी पार्ट है इसका आंसर, earthworm, earthworm। The human immune system plays a vital role in causing allergies, fighting off infections, spreading diseases, increasing risk of cancer। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस। हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर्ड इम्यूनिटी इज करेक्ट? इट ओनली प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल हु इज वैक्सीनेटेड। इट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन टू दोज नॉट वैक्सीनेटेड विद इन अ कम्युनिटी। इट वीकनेस द इम्यून सिस्टम ओवर टाइम। इट इज ओनली इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस। तो क्या लगता है आपको? तो वेस्टली इसका आंसर है इट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन टू दोज नॉट वैक्सीनेटेड विद इन अ कम्युनिटी। इसका आंसर है बी। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स प्रमोटिंग गुड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस आर एम्ड रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ, बताइए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, इंजुरीज कॉज्ड बाय फॉल्स, कम्युनिकेबल डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स? तो इसका आंसर है कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक इन्फ्लुएंजा, सी पार्ट है इसका आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। जूनोटिक डिजीजेस आर दोज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एक्सक्लूसिवली बिटवीन ह्यूमन बींग्स, दूसरा। ओनली थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, तीसरा। बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, चौथा। थ्रू जेनेटिक इनहेरिटेंस। क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर है सी, बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसको कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस। आगे बढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे हम करते हैं अब क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डिजीज? एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर वायरस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, मॉस्किटो बाइट, शेयरिंग कॉन्टेमिनेटेड यूटेंसिल्स?
तो ऑब्वियसली बताइए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर सीधे ही पता चलता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज। आगे बढ़े, एथेरोस्क्लेरोसिस, द हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरीज is a key factor in chronic respiratory disease, non-alcoholic fatty liver disease, cardiovascular diseases या autoimmune disease। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर हो सकता है? सीधी सी बात है, इसका आंसर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या हार्ट अटैक या स्ट्रोक। अकॉर्डिंग टू WHO, which of the following is not considered a major non-communicable disease? कैंसर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, इंजरीज, कॉमन कोल्ड। क्या लगता है आपको? तो कॉमन कोल्ड जो है वो एक मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। Which while genetics can play a role, most non-communicable diseases are entirely preventable, always fatal, caused by a single factor, incurable। क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर है ऑलवेज फैटल। हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ infectious diseases, development of non-communicable diseases, both A and B, neither A and B। क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर है B, the development of non-communicable diseases। हम आगे बढ़ते हैं। Early detection and treatment are crucial for improving the prognosis of many non-communicable diseases such as the common cold, cancer, malaria, dengue fever। तो इसका आंसर है B, cancer। Increased consumption of processed food high in salt, sugar and unhealthy fats is a major risk factor for food poisoning, non-communicable disease, allergic reactions, autoimmune diseases। तो इसका आंसर है non-communicable diseases। Regular dental checkups and good oral hygiene practices are important for preventing विजन प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर, गम डिजीज एंड टूथ डिके, हियरिंग लॉस। ये तो सीधी सी बात है, 18 क्वेश्चन जो है वो तो गम डिजीज एंड टूथ डिके, ये तो इसी के। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, which of the following is not a leading cause of death globally from communicable diseases, non-communicable diseases? Chronic respiratory diseases, cancer, road traffic injuries, tuberculosis। तो कौन लगता है आपको नहीं है इनमें से? इनमें से सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस हमने किए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे। आई होप कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है इसी पे, फीमेल सुपरवाइजर्स पे, वो आप मेरी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें तमाम MCQ, तमाम टॉपिक्स पे हमने MCQs बनाए हैं। शुक्रिया।